नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड है। देखिए कि संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखा जाता है। मानक रूप कह लीजिए या वैज्ञानिक संकेतन कह लीजिए या स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो या साइंटिफिक नोटेशन कह लो। ठीक है, तो यानी कि यहाँ कुछ संख्याएं होंगी, उनको हम मानक रूप में लिखना सीखेंगे। तो देखिए क्या इसका नियम होता है। जैसे माना कोई संख्या ली, जैसे आपका है ये लिखा है 630000, ये संख्या लिखी हुई है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं या कह लो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं या मानक रूप में या वैज्ञानिक संकेतन। तो देखो इसमें तो सबसे पहले ये देखते हैं इसमें कि दशमलव कहाँ लगा हुआ है, यानी कि डेसिमल कहाँ लगा है। तो देखो इसमें कहाँ है, तो इसमें दशमलव कहीं भी नहीं है इसमें। ठीक है, दशमलव नहीं है। तो जिन संख्याओं में दशमलव नहीं होता है वहाँ लास्ट में ऐसे लगा लेते हैं यहाँ। ठीक है, यह लगा लिया। अब क्या करना है देखो, तो मानक रूप में कैसे लिखा जाता है, क्या नियम होता है। तो इसका ये नियम होता है कि जो दशमलव होता है कहीं भी हो संख्या में, कहीं भी लगा हो तो उसको एक अंक के बाद यहाँ लगाते हैं ऐसे। ये एक अंक वैलिड अंक जो होना चाहिए, वैलिड डिजिट। ठीक है, अगर 0 होता तो नहीं माना जाता ये, तो वैलिड डिजिट के पास यहाँ लगाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6.3। अब ये सभी 0 0 हैं इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, इनटू आपका 10 की घात। अब इसमें ये देखना है कि 10 की घात कितना लिखा जाएगा। तो इसके लिए ये देखते हैं कि हमने जो दशमलव लगाया कितने स्थान खिसकाया है इधर। देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा है। देखो 1 स्थान, 2, 3, 4, 5 स्थान खिसकाया। तो यानी कि हम यहाँ कितने लिखेंगे 5। जितने स्थान खिसकेगा उतने यहाँ संख्या लिखी जाएगी। और ध्यान रहे दोस्तों, अगर दशमलव इधर से इधर की ओर जा रहा है तो आपकी संख्या यहाँ जी प्लस की लिखी जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो ये लिखा है आपका इस तरीके का, ये कोई एक ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव पहले से ही लगा हुआ है। तो दशमलव पहले से लगा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो जबकि ये कहाँ होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका यहाँ पर। तो ये हो जाए आपका 5.43478 और 10 की घात कितना हो जाएगा। देखिए कितना चला है ये दशमलव, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, ये हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे कहीं लिखा हुआ है आपका 63 और इस तरीके से दशमलव लगा है और ये लिखा है आपका ये संख्या। अब आपसे कोई पूछ रहा है क्या ये आपका मानक रूप में लिखा है, तो आप एक नज़र में देखेंगे तो ये लग रहा है कि ये मानक रूप में लिखा है, क्योंकि मानक रूप में लिखने के लिए आपका 10 की घात में संख्या होती है। और लेकिन यहाँ 10 की घात में तो है, लेकिन ये दशमलव थोड़ा आपका अलग स्थान पर लगा है, ये थोड़ा गलत स्थान पे है। कहाँ होना चाहिए, एक अंक के बाद होना चाहिए था, जो कि कितने अंकों बाद लगा है 2। तो यहाँ ये मिस्टेक है, तो इसको सही करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये संख्या आपकी मानक रूप में नहीं लिखी हुई है। तो इसको लिखते हैं चलो। तो ये दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 6.358 इंटू 10⁴। अब आप ये देखिए कि ये कितना दशमलव जो है कितने स्थान चला, 1। तो +1 कर देंगे इसमें, यानी कि घात 4 थी तो एक और बढ़ी 5 हो गई आपकी। तो इस नंबर को एज टी लिख देंगे और ये हो जाएगा 10 की घात 5। ठीक है दोस्तों, और देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और अच्छा समझ में आए। जैसे माना कहीं अगर ये लिखा है इस तरीके का, ये संख्या लिखी हुई है, तो इसमें आप देखिए तो आप कहेंगे एक अंक के बाद दशमलव इसमें लगा, तो नहीं, ये नहीं माना जाएगा क्योंकि ये वैलिड डिजिट नहीं है, 0 है। तो ये वाला जो दशमलव है कहाँ आएगा आपका, यहाँ आएगा इस अंक के पास। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4.5 और गुणा 10 की घात। अब इसमें ये देखिए दशमलव, अब ये इधर से इसकी तरफ चला है ऐसा सीधे हाथ की तरफ, और यहाँ क्या होता था
कि यहाँ देखिए दशमलव आपका इधर से इधर की ओर जा रहा था और इसमें क्या हो रहा है, दशमलव यहाँ से ऐसा जा रहा था। ये जो होती है इसमें पावर माइनस की लगाते हैं। तो देखो कितने स्थान लगाना है, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका माइनस का 5। ठीक है, ये हो गया आपका। तो और देखिए इसमें जैसे माना और लेते हैं एक संख्या, जैसे कहीं लिखा हुआ है ये इस तरीके से, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल लेंगे उतना अच्छा समझ में आ सकता है आपके। जैसे ये लिखा है, तो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था, तो और तो सब सही था, लेकिन ये देखो दशमलव थोड़ा गलत जगह पे लगा हुआ है, तो इसको कहाँ लगाएंगे, इसको यहाँ लगाएंगे इस जगह। तो ये हो जाएगा आपका इतना, ये इतना, ये इतना, गुणा 10⁻⁻5 है। अब ये देखिए दशमलव कितना स्थान आपका चला है इधर, इधर से इधर की हो जाता है तो प्लस में लिखते हैं, यानी कि 2, यानी कि +2 आपका। ठीक है, तो अब आपका ये हो गया 5.63448 गुणा 10⁻2 में से 5 घटा दो, यानी कि -3 बचे आपके। ठीक है दोस्तों, यह है आपका, ये हुआ। और देखिए एक एग्जाम्पल और देख लो, तो और सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे आपके। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है इस तरीके का, तो इसमें दशमलव कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए आपका। तो ये हो जाएगा आपका 5.2 गुणा 10⁻2 है ही आपका पहले से। अब देखिए दशमलव आपका इधर की ओर चला है सीधे आधी तरफ, कितने स्थान चला है, 2, 1 2, तो यानी कि ये 2 यहाँ घट जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये हो गया 5.2 गुणा 10⁻⁴ आपका हो गया -4। ठीक दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आया होगा। धन्यवाद।